हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है होम चार्जिंग सेटअप। मतलब ईवी तो ले लिया, पर घर पर चार्जिंग कैसे करोगे? क्या बाय करना है आपको चार्जर के उसमें कि 7 किलोवाट चाहिए, 11 किलोवाट चाहिए? कितना खर्चा होता है? और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सब कुछ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका एक इंडिपेंडेंट हाउस है, एक पार्किंग स्पॉट है, कार पार्क हो जाती है, तो बहुत हद तक चीज़ें सॉर्टेड हैं। अगर आप रहते हो अपार्टमेंट में तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी चैलेंजेस कह लो वो हैं, और उसी पे डिस्कशन करते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि व्हाई होम चार्जिंग मैटर्स, यानी कि घर की चार्जिंग क्यों इतना ज़रूरी है और क्या-क्या फ़ायदे हैं। जब आप घर पर चार्जर लगा लेते हो ना, तो डेली कन्वीनियंस तो बढ़ जाता है, साथ में आपको कॉस्ट में भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। एक डेली कन्वीनियंस कैसे बढ़ता है? आप रात को आके कार को चार्जिंग पे लगा दो और सुबह जब आप उठते हो तो आपको ईवी जो है वो 100% चार्ज मिलती है। यानी कि आप अगर चार्जिंग कंप्लीट भी हो जाती है तो ऑटो कट हो जाते हैं, और आपको जब मॉर्निंग में आप गाड़ी लेके निकलते हो तो फुल चार्ज मिलती है और आपको एक बहुत कन्वीनियंस रहती है। दोस्तों इंडिया में जो होम चार्जिंग में पर यूनिट की जो कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो लगभग ₹6 से ₹8 के बीच में होती है। और पब्लिक चार्जर्स पे अगर आप गाड़ी को चार्ज करते हो तो वो लगभग पर यूनिट की कॉस्ट जो चार्ज करते हैं वो ₹18 से ₹24 तक की होती है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो कॉस्ट जो है वो बहुत कम आती है। और अगर इसको मैं पर किलोमीटर की कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 80 पैसा से ₹1 पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, चीप पड़ती है। वहीं अगर आप पब्लिक फास्ट चार्जर्स पर गाड़ी को चार्ज करते हो तो पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है वो ₹3 से ₹4 के करीब आ जाती है। वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा चार्जर है, कितने किलोवाट का है और कौन से ब्रांड का है, क्योंकि कई ब्रांड्स जो हैं वो ₹22 ₹24 तक पर यूनिट का चार्ज करते हैं और कई जो हैं वो ₹18 करते हैं। कई इससे कम भी है, बट वो बहुत कम है। एनीवेज, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप घर पे चार्ज करते हो और गाड़ी का एक स्पेसिफिक रूट है, 50 टू 60 किलोमीटर्स पर डे की रनिंग है, तो घर पे चार्जर है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आप ईवी आँख बंद करके ले सकते हैं। कोई भी चैलेंज नहीं होने वाला आपको। इनफैक्ट लेनी भी चाहिए। अब पार्ट 2 में समझते हैं कि कितने टाइप के चार्जर होते हैं और कौन-सा चार्जर आपकी ईवी के लिए बेस्ट रहने वाला। सबसे पहले बात करते हैं चार्जर टाइप्स की। मोस्टली जो घरों में एसी चार्जर्स जो लेवल 2 के होते हैं वो 7 किलोवाट या फिर 11 किलोवाट के होते हैं। अगर मैं थर्ड पार्टी जो भी वेंडर्स हैं उनके मुताबिक अगर चलूँ तो इंडिया में जो होम चार्जर का प्राइस है वो लगभग 7 किलोवाट का जो है वो 30,000 से लेकर ₹65,000 तक की रेंज में आते हैं। इसमें कुछ एंट्री लेवल जस्ट प्लग इन ऑप्शंस भी आते हैं, स्टैंडर्ड सॉकेट वाले जो चार्जर्स होते हैं, जो कंपनी देती है 3 किलोवाट वाले। वो स्लो होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ ऑप्शन नहीं होते क्योंकि बहुत ही स्लो होते हैं। अगर आपके पास 80 किलोवाट आवर के बैटरी पैक वाले कोई व्हीकल है और आप उसको एक स्लो चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है, और मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है किसी के लिए। घर पे चार्जिंग पे लगा दो होम चार्जर से 3 किलोवाट के, तो वो वेस्ट है, यूज़लेस है। वो सिर्फ़ एक आपके जैसे आपकी 60-70% चार्ज है, व्हीकल आपने घर पे आए 3 किलोवाट के चार्जर से लगा दिया, 100% कर ली रात में 10-12 घंटे में, तो वो उसी के लिए यूज़ हो सकते हैं या फिर एक इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। अगर मैं डीसी फास्ट चार्जर घर के लिए अगर कोई बात करे तो वो जनरली कोई लगाता नहीं है, क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और साथ में लोड वगैरह ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो नॉर्मली 7 और 11 किलोवाट के ही चार्जर्स प्रैक्टिकली घरों में लगते हैं। अब इसका कॉस्ट का ब्रेकडाउन थोड़ा-सा दे देता हूँ आपको। जो होम चार्जर का इंडिया में जो कॉस्ट है वो 15,000 से 2 लाख रुपए तक का भी आता है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जर टाइप और इलेक्ट्रिक लोड अपग्रेड्स वायरिंग। हाँ, अगर मैं स्कूटर के चार्जर की बात करूँ, अभी तो कार की बात करता, तो 15,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे फास्ट चार्जर्स होते हैं जो 1 घंटे में स्कूटर को चार्ज कर देते हैं, तो वो 15,000 से स्टार्ट होते हैं और 2 लाख रुपए तक भी आते हैं चार्जर। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ, 7 किलोवाट का होम चार्जर अगर आप लेते हो तो 30 से 50,000 तक का आता है, और वहीं 11 किलोवाट का जो है वो 50 से 60,000 तक के अराउंड आता है। अच्छे चार्जर की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप इंस्टॉलेशन और वायरिंग की कॉस्ट मान लो ₹10,000 है, तो इन टोटल आपको 40 से 60,000 रुपए तक के बीच में एक चार्जिंग सेटअप की कॉस्ट आने वाली है, जो अलग है। कार लेने से अलग आपको ये कॉस्ट आएगी ही आएगी, और ये
ज़रूरी भी है। तो आप मान के चलिए अगर आप 15 लाख या 16 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपए का बजट आपको अलग से रखना पड़ेगा। ये कॉस्ट कम नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको लोड इंक्रीज़ करवाना है। लोड इंक्रीज़ करवाते हो तो एक मिनिमम चार्जेज़ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। वो अप्रॉक्स 400-500 रुपीज़ पर मंथ का एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि लोड बढ़वाने पड़ता है जब किसी हेवी चार्जर के लिए, तो उस केस में वो बढ़ जाता है। तो वो भी एक कॉस्ट आपको कंसीडर करनी है। अब अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में शेयर्ड बेस सेटअप यानी कि मल्टीपल चार्जर्स लोड मैनेजमेंट वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। वायरिंग की कॉस्ट, लोड अपग्रेडिंग की कॉस्ट, स्मार्ट मीटरिंग, तो बिल्डर्स जो हैं वो जनरली अवॉइड करते हैं ये सेटअप के लिए, क्योंकि उसमें एट अ टाइम 3 या 4 गाड़ियां लग जाती हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो कॉस्ट कौन बियर करेगा। 4 लोग तो बियर करेंगे नहीं। आरडब्ल्यू इतना हैवी कॉस्टिंग ये नहीं बियर करती मोस्टली अपार्टमेंट्स में, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो चार्जर की कॉस्ट भी होती है, वायरिंग की कॉस्ट होती है, लोड अपग्रेडिंग की कॉस्ट होती है, मीटर्स की कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। और अभी के टाइम पे जो ईवीज़ हैं वो लिमिटेड है। एक अपार्टमेंट में 10 या 15 ईवीज़ मिल रही हैं अभी ऑन एन एवरेज, या 10% ईवीज़ हैं। तो उनके लिए वो इतनी कॉस्ट सेटअप करना तो नॉर्मली आरडब्ल्यूज़ ये अवॉइड कर रही हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। एनीवेज़ अभी बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर आप एक चार्जर बाय करते हैं तो। तो सबसे पहला जो आपको चेक करना है, चेक योर ईवी ऑनबोर्ड चार्जर कैपेसिटी। मतलब अगर आपकी कार 7.2 किलोवाट ऑनबोर्ड चार्जर सपोर्ट कर रही है और बहुत छोटी सस्ती गाड़ी है, तो 11 किलोवाट का बॉक्स लेने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। छोटी गाड़ी है, एमजी कॉमेट है या कुछ और कोई गाड़ी है जिसके अंदर सपोर्ट ही आपका 7.2 किलोवाट का है, तो आप 11 किलोवाट का चार्जर लेके अपने पैसे ही बर्बाद करें, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। दूसरा आपको चेक करना है, चेक योर होम इलेक्ट्रिकल लोड, यानी गैराज या पार्किंग में के एमसीबी आपको चेक करने हैं, वायरिंग चेक करनी है, फेज़, ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। बिल्डर्स जो गाइड एम्फेसिस जो है लोड असेसमेंट की, उसके हिसाब से आपको चलना है और ये देखना है कि आपको लोड बढ़वाने की ज़रूरत है कि नहीं। वायरिंग जो किस लेवल की होनी चाहिए, कितनी पावर, कितनी मोटी होनी चाहिए वायर, वो सब चीज़ें आपको बिल्डर्स की गाइडेंस के अंडर ही करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें चेक करनी है। तीसरा हो जाता है कनेक्टर टाइप एंड कंपैटिबिलिटी। टाइप 2 भारत एसी 001 और डीसी 001, ये सब टाइप्स हैं चार्जर के। मेक श्योर कि जो आपका चार्जर है वो आपके कार का जो पोर्ट है उसको मैच करता हो। और सेफ्टी की बात करें तो आपको चेक करना है वाटरप्रूफ आईपी रेटिंग है कि नहीं, सर्च प्रोटेक्शन, अर्थिंग, बिल्डर्स गाइड एम्फेसिस ऑन सेफ्टी कंप्लायंस, जो बिल्डर की सेफ्टी कंप्लायंस को लेकर जो भी गाइडेंस है, जो भी पॉलिसी वगैरह है, गाइडलाइंस है, उनको जरूर चेक कर लें। बिल्कुल दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाउ मच इट विल कॉस्ट यू मंथली, यानी कि महीने का इस सब में खर्चा कितना आने वाला है। आप सोचते हैं कि ईवी ले ली, एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट चली गई, अब मंथली कितना कॉस्ट आने वाला है। दोस्तों सपोज करो कि आपकी व्हीकल जो है वो 30 किलोवाट का है और इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो 7 रुपीज पर यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। तो आपकी अगर बैटरी 30 किलोवाट की है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है 7 रुपीज पर यूनिट है, तो आपकी व्हीकल जो है वो 210 किलोमीटर चल जाएगा। और अगर आपका व्हीकल सपोज टाटा टियागो है और वो अगर चलता है 200 किलोमीटर या 180 किलोमीटर, तो आपकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1 रुपी 10 पैसा के अप्रॉक्स पड़ने वाली है। अगर मंथली बात करूं कि कितना कॉस्ट आने वाली है एक ईवी से, जो जैसे आप बोलते पेट्रोल एक्सपेंस जो है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो लगभग 1800 से 2000 रुपए के बीच में आने वाला है। वहीं अगर आप एक पब्लिक चार्जिंग पे आप चार्ज करते हैं व्हीकल को, 18 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आता है, तो उस केस में आपका जो कॉस्ट है वो लगभग 5000 रुपए के करीब पड़ने वाला है महीने के। तो एक बात तो क्लियर है कि आपकी अगर घर पे चार्ज करते हो तो लगभग 3000 रुपए का सेविंग पक्का है। तो इतना सेविंग तो आप मान के चलो कि घर पे चार्ज करने से डिफरेंस आ जाता है। हाँ, एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट है जो कि वन टाइम है, लेकिन होम चार्जिंग जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट तो है लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों अब थोड़ा समझते हैं कि अपार्टमेंट एंड शेयर्ड पार्किंग सिनेरियो क्या करना चाहिए, किसको कंसीडर करना चाहिए। अपार्टमेंट में नॉर्मली जो लोग अभी है इश्यूज फेस कर रहे हैं वो है लिमिटेड पार्किंग बेस, कोई डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस नहीं है, और अगर है भी, शेयर्ड चार्जर्स लगा भी दिए हैं, तो वहां पे 3 या 4 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकती हैं। और अभी का काम चल रहा है क्योंकि ईवीज जो है वो कम है अपार्टमेंट्स में। जैसे जैसे ईवीज बढ़ेंगी तो उस पार्किंग स्पेस में ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां लगी हुई हैं, तो बाकी गाड़ियां कहाँ चार्ज होंगी, ये एक चैलेंज है। और ऊपर से कई जगह जो आरडब्ल्यूज हैं जहाँ पे ये शेयर्ड पार्किंग, शेयर्ड चार्जिंग का नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोग इससे थोड़ा सा भाग रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है
और पार्किंग स्पेस भी डेडिकेटेड नहीं है। दोस्तों दूसरा एक ऑप्शन आता है आपकी डेडिकेटेड पार्किंग पे चार्जर लगाना। आरडब्ल्यू के लिए अभी एक चैलेंज आ रहा है कि प्रॉपर आपके अपार्टमेंट से या फिर जो भी ट्रांसफार्मर से एक वायर लेकर आना और उस डेडिकेटेड पार्किंग पे चार्जर लगाना लिमिटेड कुछ लोगों के लिए तो अभी हो रहा है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म बढ़ता है तो हर एक को एक डेडिकेटेड चार्जर देना उसकी पार्किंग स्लॉट पे वो एक चैलेंज है, क्योंकि उस केस में जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के वहां पे भी एक चैलेंज आता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप बेसमेंट में डीसी चार्जर्स नहीं लगा सकते और शेयर्ड चार्जर्स नहीं लगा सकते, एसी चार्जिंग और बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स हैं। उसके अकॉर्डिंग भी एक चैलेंज है अभी कहीं ना कहीं आपकी डेडिकेटेड पार्किंग में एक चार्जर लगाने का। उसमें सबसे बड़ा जो नेगोशिएट करने वाला की पॉइंट्स हैं वो है परमिशंस फ्रॉम आरडब्ल्यूए, लैंडलॉर्ड, डिस्कॉम से परमिशन लेनी पड़ती है लोड अपग्रेड करने के लिए। कॉस्ट शेयरिंग भी एक चैलेंज है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, सेपरेट मीटर्स, ये सबकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? अगर अभी 10 या 12 ईवीज हैं एक सोसाइटी में, आरडब्ल्यू ने कॉस्ट लगा दी अप्रॉक्स 10-15 लाख रुपीज लग गए क्योंकि शेयर चार्जर्स हैं, उसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? क्या वो 10 लोग हैं? क्या हर कोई जो रेजिडेंट है? वो एक चैलेंज बना हुआ है अभी भी। और दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई आरडब्ल्यू एक चार्जर लगा भी रही है तो क्या वो फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से बदल रही है और जो चार्जर के प्लग्स हैं क्या वो यूनिवर्सल हैं, उनको अपग्रेड करने की कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो चैलेंजेस भी हैं अभी। और सेफ्टी और स्केलेबिलिटी तो है ही है। लोड मैनेजमेंट अवॉइड करना कि जैसे ओवरलोड ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स जो है, बिल्डिंग के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, अगर हर कोई अपने पार्किंग स्लॉट में एक चार्जर डिमांड करेगा तो वो ट्रांसफॉर्मर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा जिसमें एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो चैलेंजेस अभी हैं। और अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि बेस्ट ऑप्शंस एंड बाइंग चेकलिस्ट, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एक चार्जर खरीदते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको चार्जर का ब्रांड और वारंटी चेक करनी है कि वो ब्रांडेड है कि नहीं, वारंटी कितनी है, क्योंकि चार्जर्स में भी आप जब लगाते हो उसमें भी एक इंटेलिजेंस होनी और जो पार्ट्स जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो उनकी क्वालिटी प्रीमियम होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोकल चार्जर्स लगा रहे हो तो उससे आपकी ईवी डैमेज हो सकती है, फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ब्रांडेड चार्जर्स लो और वारंटी को चेक करो। ईवी कंपैटिबिलिटी यानी कि कनेक्टर और पावर को, वो दोनों चीज़ों को आपको चेक करना है। इंस्टॉलेशन पार्टनर क्रेडेंशियल्स यानी कि जो बंदा उसे इंस्टॉल कर रहा है वो लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से कोई भी वायर उठा के लगा दी, आपको ये चेक करना है कि वो इलेक्ट्रिशियन लाइसेंस है कि नहीं, उसको पता है कि नहीं, कितनी की वायर लगनी है, कितना लोड वो उठा सकता है, वो सब चीजें कंप्लायंस के अंडर होना चाहिए। फ्यूचर प्रूफ आउटपुट यानी कि ऑनबोर्ड चार्जर्स जो है उसका सपोर्ट, शेड्यूलिंग ऐप और जो स्मार्ट फीचर्स हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, आजकल इश्यूज ये आ रहे हैं कि आप चार्जिंग पे आपने रात को व्हीकल लगाया, अपनी पार्किंग स्लॉट पे चार्जर लगा हुआ है, आप सो गए जाके, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर आउटेज हुई, इलेक्ट्रिसिटी गई और वापस आ गई, लेकिन जब वो वापस आई तो चार्जर का ऑटोमेटिकली ऑन होना वो चीज नहीं हो पाई। कई चार्जर्स में ऑप्शन होता है कि वो बंद हो जाते हैं। तो एक जब सुबह उठ के आप सोचते हो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 0% या 10% पे लगाई, सुबह उठे तो देखा 10% की 10% है, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट हुई, यानी लाइट गई और वापस आई लेकिन चार्जर उस फ्लक्चुएशन में बंद हो गया। तो ये सब फीचर्स देखने हैं आपको कि वो चार्जर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है कि नहीं हो जाता, अगर फ्लक्चुएट पावर आउटेज के टाइम पे कैसे बिहेव करता है, वो सब चीजें भी आपको देखनी है एक चार्जर लेते समय। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे पॉपुलर चार्जर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस रेंज है। जैसे अगर मैं टाटा पावर इजेड होम चार्जर की बात करूँ तो लगभग 40,000 से 65,000 रुपए के बीच में 11 किलोवाट का चार्जर मिल जाता है। जेड पॉइंट स्मार्ट ईवी चार्जर की बात करूँ तो लगभग 30,000 से 40,000 रुपए की कॉस्ट आती है। सर्वोटेक और एक्सियोम का मैं चार्जर की बात करूँ तो 35,000 से 60,000 तक का चार्जर आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने किलोवाट का चार्जर आप ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो प्राइसिंग है ये वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में आप ले रहे हैं, क्या इंस्टॉलेशन कंडीशन है, उस पर वेरी कर सकती है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक पहली चीज की डोंट एज्यूम कि 15 एम्पियर का जो सॉकेट है वो इनफ है, स्लो चार्जर जो है चल जाएगा, वो लार्ज बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, 3 दिन 4 दिन तक लग सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, डोंट इग्नोर की होम इलेक्ट्रिसिटी पैनल और वायरिंग कैपेबिलिटी जो है वो गाड़ी को चार्ज करने के लिए नहीं है, आपको उसको देखना पड़ता है कि किस लेवल की वायरिंग हो रखी है। एंड डोंट बाय अल्ट्रा हाई किलोवाट चार्जर इफ योर ईवी डजंट सपोर्ट इट। मतलब आपकी ईवी सपोर्ट नहीं कर रही 11 किलोवाट का चार्जर, लेकिन आप चार्जर ले रहे हो 11 किलोवाट का, तो आपका वेस्टेज ऑफ मनी इन्वॉल्व हो रही है। और अपार्टमेंट्स के लिए डोंट रिलाई ऑन पब्लिक चार्जर्स, सिक्योर होम पार्किंग बे चार्जर्स अर्ली। अगर आपके घर पे या अपार्टमेंट पे चार्जर का कोई प्रोविजन नहीं है
तो एक बार ईवी लेने से पहले जरूर सोच लें, क्योंकि अगर आप पूरा रिलाय करते हैं यार मैं तो बाहर चार्ज कर लूंगा डीसी चार्जर पे, तो उससे आपकी ईवी की बैटरी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो एक चीज जरूर चेक कर लें, पहले ही लेवल पे चेक कर लें तब जाके ईवी खरीदें। दूसरा, आप अपने नेबर्स आरडब्ल्यूएस से चार्ज लोड शेयरिंग का सारा एक्सपेंस और ये क्या क्या आने वाला है ये सब कुछ पहले ही डिस्कस कर लें, क्योंकि बाद में इश्यूज होते हैं, ये एक बार डिस्कशन कर लें। और प्लान फॉर फ्यूचर, ईवीज विल इवॉल्व, चूज चार्जर विद स्मार्ट फीचर्स, यानी कि शेड्यूल मॉनिटरिंग, वो सब चीजें फीचर्स जो है फ्यूचर में आने वाले जो चार्जर्स में फीचर्स हैं वो जरूर चेक कर ले। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा ना हो कि पावर आउटेज के टाइम पे वो चार्जर लॉक हो गया और चार्जिंग बंद हो गई, तो आपको एक सडन सरप्राइज मिल सकता है मॉर्निंग में, इसीलिए या आप लगा के छोड़ जाते हैं और वापस आते हैं देखते हैं चार्जिंग तो बंद पड़ी है। तो ये सब चीजों के ऊपर जो काम किया हुआ है जिन कंपनीज ने, उन्हीं के चार्जर्स परचेज करें। और सेफ्टी फर्स्ट है, इंश्योर की अर्थिंग, सर्च प्रोटेक्शन और सर्टिफाइड इंस्टॉलेशन से ही आप इंस्टॉल करवाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। घर पर अगर आप ईवी चार्जिंग का सेटअप करते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा प्लानिंग और सही इक्विपमेंट चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस या अपार्टमेंट दोनों में से हो तो एक सही होम चार्जर सेटअप करके आप अपनी ईवी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जहां मैंने आपको बताया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं होम चार्जर्स, पब्लिक डीसी फास्ट चार्जर्स में क्या डिफरेंस है प्राइसिंग में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपका होम चार्जिंग एक्सपीरियंस जो है, सेटअप का एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा, कितना खर्चा हुआ, क्या चैलेंजेस फेस किए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप इट चार्ज एंड कीप इट इलेक्ट्रिक। थैंक यू।